So our topic will be the development of coordination compounds, that how coordination compounds were developed from time to time, कि वक्त के साथ साथ ये कैसे डेवलप हुए. हमने एग्जांपल्स ली कोबाल्ट, ट्राइक्लोराइड, COCl3, 6NH3, COCl3, 4NH3, 5NH3. These were the compounds which were synthesized initially, and their structures were quite difficult to be determined. कि उनके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो काफ़ी मुश्किल काम था उनको डिटरमिन करना. Nowadays it is not so difficult to elucidate to determine the structures of coordination compounds. तो इस वजह से उस वक़्त से लेकर आज तक जो जितनी डेवलपमेंट हुई इसको हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी कहते हैं, और मुख्तलिफ थेरीज जो हैं वो टाइम टू टाइम जो है वो प्रेजेंट की गई, जिनमें से हमने पहली जो है वो डिस्कस की थी ब्लूमस्टर्न थ्योरी, जिसको हमने चेन थ्योरी भी कहा. कि ब्लूमस्टर्न हैज़ ट्राइड टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर्स ऑफ दीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ चेन, कि उसने चेन बनाने की कोशिश की. आल्दो ये थ्योरी जो है वो सक्सेसफुल नहीं रही, बिकॉज देयर वाज ए ड्रॉबैक कि हम कंपाउंड नंबर 4 को जो है इसकी बेस पर एक्सप्लेन नहीं कर पाए. इसी तरीके से जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग के हवाले से जो थ्योरी है, that is valence bond theory. अगर हमने कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करना है तो this theory is very important because it deals with the covalent bond formation. और इस थ्योरी के मुताबिक जो कि लिनियस पॉलिंग ने डेवलप की in, and he also got the Nobel Prize in 1954 for this work. It gives you the overview of chemical bonding which has covalent nature. जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये थ्योरी जो है that is called valence bond theory. तो valence bond theory इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, that is due to the sharing of valence electron. जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मिलकर चूंकि बॉन्ड बनाते हैं. कोर इलेक्ट्रॉन डिड नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग. जो नीचे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. तो इसलिए ये थ्योरी, इसका नाम ही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है कि वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग, दैट इज द कोवलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, and only those electron are taking part which are present in valence shell, जो valence shell के अंदर मौजूद हैं या जिनको हम valence electron कहते हैं. A view of chemical bonding in which bonds arise from the overlap of atomic orbitals on two atoms to give a bonding orbital of electron localized between bonded atom. तो ये थ्योरी जो है बेसिकली एक व्यू देती है केमिकल बॉन्डिंग का, जिसमें बेसिकली ये कहा गया है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी जो वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिटल्स के अंदर मौजूद होते हैं, दे ओवरलैप विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं. एंड आफ्टर ओवरलैपिंग के रिजल्ट के तौर पर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज शेयर्ड, वो शेयर होती है. एंड दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिमेन्स लोकलाइज्ड बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स. जो दो एटम्स आपके पास होंगे A एंड B से फॉर इंस्टेंस, उनके दरमियान ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो लोकलाइज रहती है. अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं, ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, कि जो वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, यानी वो एटॉमिक ऑर्बिटल जिनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपस में ओवरलैप करते हैं. और ओवरलैपिंग के मुख्तलिफ वेज हैं. साइड वाइज ओवरलैप हो सकती है, हेड टू हेड हो सकती है, हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल है. ये आगे हम डिफरेंट पढ़ेंगे. सिग्मा बॉन्ड में डिफरेंट ओवरलैप हो सकती है, पाई बॉन्ड में डिफरेंट होगी. तो ये जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, तो मसलन एटम A है और B है, दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो दोनों की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर होनी है वो इनके दरमियान लोकलाइज रहेगी. तो ये मेन जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पॉइंट ऑफ व्यू है टुवर्ड्स केमिकल बॉन्डिंग, कि इट इन्वॉल्व्स द overlap of atomic orbitals which have valence electron. अब क्वेश्चन ये है कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं, मिसाल के तौर पर एक S एटॉमिक ऑर्बिटल है और एक P एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो इस ओवरलैप को एक्सप्लेन करती है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ हिब्रिडाइजेशन.
वो हिब्रिडाइजेशन की बेस के ऊपर इसको एक्सप्लेन करती है एटॉमिक ओवरलैप को, एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैप को। वैसे तो अगर आप देखें तो अगर आपके पास एक s ऑर्बिटल हो, एक p ऑर्बिटल हो, तो दे माइट हैव डिफरेंट एनर्जी, उनकी एनर्जी डिफरेंट हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 3s है और 3p है तो दोनों की एनर्जी जो है वो डिफरेंट होगी, शेप भी डिफरेंट है। तो अगर इसी फॉर्म में ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करें तो ये ओवरलैप जो है वो इफेक्टिव नहीं होगी, फ्रूटफुल नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि दोनों की एनर्जी भी डिफरेंट है और दोनों की शेप भी डिफरेंट है। बेहतर ओवरलैप वही होगी, इफेक्टिव ओवरलैप वही होगा जहां पर एनर्जी डिफरेंस जो है वो रिलेटिवली सेम हो। तो इसलिए जरूरी है कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो डिफरेंट एनर्जी पर हैं, रिलेटिवली डिफरेंट एनर्जी पर हैं, 3s और 3p में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 3s और 4p में ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसलिए जिनकी रिलेटिवली डिफरेंट एनर्जी है और डिफरेंट शेप है, दे विल मिक्स विद ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ पहले मिक्स होंगे एंड विल गिव राइज टू हाइब्रिड ऑर्बिटल, और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। अब ये क्यों ज़रूरी है, हिब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट या हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो बनाना क्यों ज़रूरी है? उसकी वजह ये है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, दे हैव सेम एनर्जी सेम शेप, इनकी एनर्जी भी सेम होती है और शेप भी सेम होगी। अब जब एनर्जी और शेप सेम होती है तो मैं भी आपको बता रहा था कि ओवरलैप विल बी वेरी इफेक्टिव। तो इसलिए सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल की जो ओवरलैप है वो इतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल की होगी। तो लिहाजा होता क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है, उसकी अप्रोच ये है कि सबसे पहले जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं किसी भी एटम के, ये आपस में हिब्रिडाइज करते हैं, आपस में मिक्सअप होते हैं एंड गिव राइज टू द हाइब्रिड ऑर्बिटल। वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल फिर आगे जाके दूसरे एटम के साथ जो है, दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ या लिगेंड के साथ ओवरलैप करते हैं। मेटल के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि हमारे पास दो चीज़ें चाहिए, एक मेटल एटम, मेटल आयन, और दूसरा लिगेंड। अब मेटल आयन के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जो कि वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये पहले आपस में हिब्रिडाइज करेंगे, मिक्स होंगे। मिसाल के तौर पर एक s और 3p मिक्स हो सकते हैं, 2d एक s और 3p हो सकते हैं। तो ये मिक्स होने के बाद फिर जाके लिगेंड के साथ ओवरलैप करेंगे और लिगेंड और मेटल के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो कोवलेंट बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होगा। उसकी वजह ये है, हाइब्रिड ऑर्बिटल जब तक नहीं बनेंगे, अगर लिगेंड एक लिगेंड s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है, एक लिगेंड p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है, एक d के साथ कर रहा है, तो ये फिर ओवरलैप भी इफेक्टिव नहीं होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी डिफरेंट होंगी, बॉन्ड एंगल्स भी डिफरेंट हो जाएंगे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि बिफोर ओवरलैपिंग बिटवीन द मेटल एटॉमिक ऑर्बिटल एंड द लिगेंड एटॉमिक ऑर्बिटल, there is a mixing of atomic orbitals of the metal ion. metal ion के जो atomic orbitals हैं ये आपस में मिक्स होंगे और मिक्सिंग के बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। उनकी चूंकि एनर्जी और शेप सेम होती है तो इस वजह से दे विल इफेक्टिवली ओवरलैप। थोड़ा आगे जाके हम इसके एग्जांपल भी देखेंगे एंड इट वुड बी मोर क्लियर कि हमारे पास जो है ये बेटा सर क्या लिगेंड्स की भी हाइब्रिडाइजेशन होती है आपस में? मानूर क्या कहना चाह रही है? सर लिगेंड्स की भी हाइब्रिडाइजेशन होती है, लिगेंड्स की? मेटल नहीं होती भाई, वो पहले ही हाइब्रिड ऑर्बिटल से मिलकर ही बनते हैं ना। NH3 का जो मालिक्यूल है, जी सर। हाँ जी, अभी हम बात कर रहे हैं मेटल एटम की, मेटल आयन की। ओके सर। हाँ, अब ये क्वेश्चन नोट कर लें, फिर इंशाल्लाह एंड पे हम डिस्कस करेंगे इनको ना। अच्छा, तो आगे जाके ये मजीद क्लियर हो जाएगा। तो कोवलेंट बॉन्ड forms when the orbitals of two atoms overlap and the overlap region which is between the nuclei is बनता है कि जब उनके
एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, और जो सेंटर वाला रीजन है दोनों एटम्स के दरमियान है, यानी विच इज बिटवीन द न्यूक्लियाई, वहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होता है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, यानी वो लोकलाइज रहता है बिटवीन टू एटम्स. द टू वेव फंक्शन आर इन फेज. A set of overlapping orbital has maximum of 2 electrons that must have opposite spin. तो ये भी सेंट्रल थीम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कि कोई भी जो दो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स होंगे उनके दरमियान मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो दो हैं, दो से ज़्यादा नहीं हो सकते. द ग्रेटर द ऑर्बिटल ओवरलैप द स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड. जितनी उन ऑर्बिटल्स की ओवरलैप स्ट्रांग होगी इतना बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनेगा. और ये ऑर्बिटल की ओवरलैप ग्रेटर कैसे हो सकती है, इफेक्टिव कैसे हो सकती है, जब आपके पास ऑर्बिटल्स की एनर्जी और शेप सेम होगा. और एनर्जी और शेप सिर्फ उसी सूरत में सेम हो सकता है when you mix the atomic orbital and you get the new orbitals which are called hybrid orbital. hybrid orbital होते वही हैं जिनकी एनर्जी और शेप सेम होती है. नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि द वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल इन मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन वैलेंस इन आइसोलेटेड एटम. दैट इज वेरी सिंपल कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूल के होते हैं वो डेफिनेटली डिफरेंट होते हैं आइसोलेटेड एटम की निस्बत. मिसाल के तौर पर अगर आपके पास नाइट्रोजन है तो उसका जो वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी शेप डिफरेंट है. अगर वही NH3 बन जाता है यानी मॉलिक्यूल की फॉर्म में आ जाता है तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स उनकी दे विल बी डिफरेंट फ्रॉम द आइसोलेटेड एटम. देयर इज ए हिब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म मोलेकुलर ऑर्बिटल. कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं ये आपस में हिब्रिडाइज होंगे. ये जो टू फॉर्म मॉलिकुलर ऑर्बिटल है दैट इज रॉन्ग, टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल. ये आप करेक्ट कर लीजिएगा, मैंने आपको शेयर भी कर दिया. देयर इज ए हिब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल. चले यहाँ बात आ गई है मोलेकुलर ऑर्बिटल की भी, तो थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल और मोलेकुलर ऑर्बिटल में फ़र्क क्या है. हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ये बेसिकली वो ऑर्बिटल्स होते हैं विच आर फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द सेम एटम. एक ही एटम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जो वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, अगर वो आपस में मिक्स होते हैं तो जो बनेगा वो कहलाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल. मिसाल के तौर पर कार्बन का ही S और कार्बन के 2p यानी 2s 2p, या एक कार्बन का 2s और कार्बन के 3p, ये मिलेंगे तो sp2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे. यानी सेम एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आप देख रहे हैं कि वो हिब्रिडाइज हो रहे हैं. जब सेम एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो उस वक्त जो मोलेकुलर जो ऑर्बिटल बनेगा दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल. जबकि मोलेकुलर ऑर्बिटल क्या है? मोलेकुलर ऑर्बिटल ये है कि जब कम से कम दो न्यूक्लियाई के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करें. मसलन एक न्यूक्लियाई हो, एक तरफ से हाइड्रोजन हो, दूसरी तरफ से दूसरा हाइड्रोजन हो, दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करें तो उस वक्त बनेंगे मोलेकुलर ऑर्बिटल. या आपके पास एक तरफ नाइट्रोजन हो, दूसरी तरफ, या एक तरफ हाइड्रोजन हो, एक तरफ फ्लोरीन हो, तो कम से कम दो न्यूक्लियाई का होना ज़रूरी है. जबकि हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक ही न्यूक्लियस के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं. और जो मोलेकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं इनमें कम से कम दो न्यूक्लियाई रिक्वायर्ड होते हैं. ये हम आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर, MOT के अंदर. वहाँ मोलेकुलर ऑर्बिटल बनते हैं और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर हाइब्रिड ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है. ये दोनों मेन थ्योरीज के अंदर डिफरेंस है. दोनों थ्योरी कोवलेंट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती हैं. एक जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल करती है और एक करती है ऑन द बेसिस ऑफ मोलेकुलर ऑर्बिटल. यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा हूँ दैट इज द हाइब्रिड ऑर्बिटल. और हाइब्रिड ऑर्बिटल तब बनता है when there is a mixing of atomic orbital of the same atom. जब सेम एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे. जब कम से कम दो न्यूक्लियाई के एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो वो मोलेकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे. एक और डिफरेंस इनमें ये है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर लोकलाइज्ड ऑर्बिटल्स. ये हम पीछे भी पढ़ा है, ये लोकलाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं. इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोकलाइज रहती है बिटवीन द टू एटम्स.
जबकि जो आपके पास मोलेकुलर ऑर्बिटल्स हैं इनको हम डीलोकलाइज्ड ऑर्बिटल्स भी कहते हैं, कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट इज ए पार्ट ऑफ बोथ न्यूक्लियाई, वो मूव करती है, दैट रिमेन्स डीलोकलाइज्ड। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं वो लोकलाइज्ड हैं, और मोलेकुलर ऑर्बिटल्स जो हैं इनको डीलोकलाइज्ड ऑर्बिटल भी कहा जाता है। अच्छा जी, अब हाइब्रिड ऑर्बिटल के जरा मेन पॉइंट्स और देख लेते हैं कि द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑब्टेन इक्वल्स द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। मतलब एक s और 3 p होंगे तो sp3 बनेगा, एक s और 2 p होंगे तो sp2 बनेगा। यानी कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। The type of hybrid obtained varies with the types of atomic orbital mix. That is very simple. कि हाइब्रिड ऑर्बिटल की कितनी टाइप्स हैं वो डिपेंड करती हैं कि कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स हुई हैं। मिसाल के तौर पर s और p हुई है तो sp, ds और p होंगी है तो dsp2 और d2sp3 whatsoever. So following are the types which are the types of hybrid orbital. इसके अलावा भी हैं, लेकिन जस्ट चंद एक एग्जांपल यहाँ पे दी गई हैं कि ये डिपेंड करता है, इट वेरीज विद द टाइप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स्ड जो आपस में मिक्स हुई हैं। तो ये हैं सारे हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पर अगर आप इसके अंदर एक देखें, एक एग्जांपल के तौर पर जस्ट ये दिखाया गया है कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन दिखाई गई है। अब अगर आप देखें तो ये है 2s ऑर्बिटल और ये उसका है, तो ये बेरिलियम क्लोराइड, आपने वेल नोन एग्जांपल सुनी होगी। बेरिलियम की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ये होती है 2s2 2p0, यानी 1s2 2s2 2p0। तो 1s2 चूंकि वैलेंस ऑर्बिटल नहीं है इसलिए वो तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। इस थ्योरी का नाम ही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है कि सिर्फ वैलेंस जो ऑर्बिटल्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। अब वैलेंस ऑर्बिटल्स जो हैं यहाँ पर 2s और 2p हैं। 2p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके अगर आप देखें तो एक क्लोरीन अगर हम हिब्रिडाइज ना भी करें तो एक इस क्लोरीन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दे, एक यहाँ पर दे दे, तो हमारा मसला हल हो सकता है। तो फिर ज़रूरत क्या है कि हम पहले इनको मिक्स करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएं। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप देखें ना तो इसकी एनर्जी लो है, इसकी शेप डिफरेंट है, इसकी एनर्जी हाई है, इसकी शेप डिफरेंट है। अगर आपके पास एक क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी s को देती है, एक p को देती है विदाउट बीइंग हिब्रिडाइज्ड, यानी हिब्रिडाइजेशन से पहले, तो इसके साथ जो s के साथ बॉन्ड बनेगा वो डिफरेंट नेचर का होगा। ये स्फेरिकल इन शेप है, एंगल भी डिफरेंट होना चाहिए। और p के साथ जो बॉन्ड बनेगा उसकी बॉन्ड लेंथ भी डिफरेंट होनी चाहिए और बॉन्ड एंगल भी डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन आप देखते हैं कि बेरिलियम क्लोराइड के अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो 180 है, यानी दोनों बाण जो हैं वो 180 के ऊपर हैं। तो दोनों बाण तभी 180 के ऊपर हो सकते हैं जब ये दोनों ऑर्बिटल सेम एनर्जी सेम शेप के हों, और ये तभी पॉसिबल है व्हेन यू हैव द हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, या आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो इसलिए ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं ये आपस में जो s और p हैं ये पहले आपस में हिब्रिडाइज करेंगे। हिब्रिडाइजेशन के बाद जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उनकी एनर्जी शेप सेम होगी। अब एक क्लोरीन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगी, दूसरी क्लोरीन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगी, तो फिर क्या होगा कि दोनों का बॉन्ड लेंथ भी सेम होगा और जो एंगल होगा वो भी सेम होगा। तो यहाँ से इंपॉर्टेंस पता चलती है कि व्हाई देयर इज नीड ऑफ हिब्रिडाइजेशन, व्हाई वी हैव टू फॉर्म द हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बिफोर ओवरलैप। ये बॉन्ड बनाने से पहले इन एटॉमिक ऑर्बिटल की हिब्रिडाइजेशन क्यों ज़रूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है और उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी हमारे पास मौजूद है कि अगर आपके पास बेरिलियम क्लोराइड के वो बेरिलियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल है और वो स्टेबल इसी वजह से है कि दोनों जो बॉन्ड लेंथ्स हैं वो सेम हैं और बॉन्ड एंगल 180 के हैं। अगर ऐसे हो तो फिर एक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, एक जो है वो वीकर होगा, तो मॉलिक्यूल स्टेबल
नहीं रहेगा। और अगर हम ये बिलीव करते हैं कि बेरिलियम क्लोराइड में बॉन्ड लेंथ भी सेम है और बॉन्ड एंगल भी सेम है, देन वी मस्ट बिलीव कि ये हिब्रिडाइजेशन के प्रोसेस के बगैर पॉसिबल नहीं है। एक और एग्जांपल है ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की एग्जांपल है, जिसमें एक s और bf3 की, जो हमारे पास बोरोन ट्राइफ्लोराइड है, इसकी वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2p1 बोरोन की। अब इसके साथ 3 फ्लोरीन जो हैं वो आपने अटैच करने हैं, तो फिर आप जितने आपके पास लिगेंड होंगे ना, उतने ही आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने चाहिए। और ये इस नंबर से पता चल जाता है कि अगर BF4 है तो आपको 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, BF2 है तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, BF3 है तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। तो लिहाजा ये 3 जो हैं S और 2p ये आपस में हिब्रिडाइज होंगे, sp2 हिब्रिडाइजेशन बनेगी, और sp2 हिब्रिडाइजेशन इन तीनों के अंदर फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा एंड वी विल गेट द BF3 मॉलिक्यूल। अब BF3 मॉलिक्यूल जो है ट्राईएंगुलर है, यानी उसके अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो 120 है। अब 120 अगर जो है ये हिब्रिडाइज ना हो, एक S के साथ बॉन्ड बने, 2p के साथ बने, तो फिर डेफिनेटली जो 2p वाले हैं उनकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल एक जैसा होगा, S वाला डिफरेंट होगा, तो लिहाजा ऐसा पॉसिबल नहीं है, मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं रहता। अब ये BF3 में सेम बॉन्ड एंगल जो है और सेम बॉन्ड लेंथ, इस चीज़ की एविडेंस है कि देयर इज ए हिब्रिडाइजेशन प्रोसेस। और ये जो है यही कोवलेंट बॉन्ड की स्टेबिलिटी है। हम पढ़ रहे हैं कि जितना जो है इफेक्टिव ओवरलैप होगी इतना बॉन्ड स्ट्रेंगर होगा, और जितना बॉन्ड स्ट्रेंगर होगा इतना मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। तो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपकी ओवरलैप इफेक्टिव हो बिटवीन F एंड दी बोरोन एटॉमिक ऑर्बिटल, और इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास पहले जो है एटॉमिक ऑर्बिटल मेटल के जो हैं या नॉन मेटल के जो हैं वो आपस में हिब्रिडाइज करें। ठीक है जी, यहाँ तक अगर आपने कोई बात पूछनी है तो आप मुझे बताएं। बाकी इसमें एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको कंप्लीट हो गई थी लास्ट टाइम। जी जी, क्या रह गया था सर ब्लूमस्टैंड थ्योरी के डिफेक्ट्स वगैरह कुछ नहीं हमने करने? उसका डिफेक्ट बता तो दिया था, को एक्सप्लेन नहीं करती, मेन ड्रॉबैक उसका वही है। कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं मुझे। सर जो लिगेंड्स होते हैं वो ऑलरेडी हाइब्रिडाइज होते हैं आपस में। जी बेटा आप बताएं जरा, आप कह रही थी कि लिगेंड के ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? सर लिगेंड्स ऑलरेडी हाइब्रिडाइज होते हैं जब वो हाँ बेटा, वो ऑलरेडी मोलेकुलर फॉर्म में ना, जैसे अमोनिया मॉलिक्यूल है। यस सर, फिर सर उनमें तो वो हाइब्रिडाइजेशन ही होती होगी, मॉलिक्यूलर ओवरलैप होती होगी। अकॉर्डिंग टू MOT तो मोलेकुलर ऑर्बिटल बनते हैं, अकॉर्डिंग टू VBT हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। अगर सर आप लिगेंड्स अमोनिया में को VBT पे एक्सप्लेन करेंगी तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की बेस पे करेंगी ना। तो ओके वो सर। जैसे अमोनिया मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है, वो ऑलरेडी स्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनमें मजीद हिब्रिडाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। उनके पास जो लोन पेयर होगा ना एक्स्ट्रा, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा, वो डोनेट होगा।
वो लोन पेयर और इधर से हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो जिस एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर लोन पेयर होगा और इधर से जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, दे विल ओवरलैप विद ईच अदर। ओके सर। और कोई बात? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट, मेन थीम पता चल गया आपको कि व्हाट एक्चुअली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वांट्स टू से। यस सर। अच्छा, अब इसका जो मेन ड्रॉबैक है ना, वो मेन ड्रॉबैक ये है कि इट डज नॉट टॉक अबाउट splitting of d orbitals या splitting of orbitals। It does not talk about splitting of orbital, it does not talk about color of metal ट्रांजिशन एलिमेंट या मेटल कम्प्लेक्स। देखे ना, जब तक ऑर्बिटल ही स्प्लिट नहीं होंगे, यानी वीबीटी तो ये कहती है ना कि इनके एनर्जी और शेप सेम है। अगर एनर्जी सेम है तो सेम एनर्जी लेवल पर है ना, तो जब तक एनर्जी लेवल डिफरेंट नहीं होंगे, स्प्लिट नहीं होंगे, तो डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। और जब तक डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होंगी तो आप कलर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो लिहाजा मेन ड्रॉबैक जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का वो ये है कि ये स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल को एक्सप्लेन नहीं करती, ये कहती है कि एनर्जी सेम रहती है। और अगर एनर्जी सेम रहेगी तो फिर जो है स्प्लिटिंग या आप ट्रांजिशंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और कलर्स जो हैं वो ट्रांजिशन की वजह से होते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि वीबीटी का एक ये भी है ड्रॉबैक कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स जो है ना कंपाउंड्स के, वो नहीं एक्सप्लेन करती, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक इस तरह के। तो नहीं, ये तो नहीं है, ये नहीं है। नहीं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ना इन ऑर्बिटल्स के अंदर, जी सर। तो मैग्नेटिज्म तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सर मैग्नेटिज्म जो है वो हमने जाके एमओटी में पढ़ना है ना? नहीं नहीं, उसमें वैलेंस भी पढ़ बॉन्ड सकते थ्योरी हैं? की मदद से हाँ हाँ पता चल सकता है, सिर्फ कलर नहीं एक्सप्लेन होगा यहाँ से। सही, ठीक। मसला ये, आप जो है अगर डायग्राम देखेंगे कोई भी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की हाइब्रिड ऑर्बिटल की बेस के ऊपर है, आगे जो बड़े मालिक्यूल हैं अगर उनमें देखें और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर, तो फिर वो पैरामैग्नेटिक होगा, अगर ना हुए तो डायमैग्नेटिक होगा। ये तो पता चल सकता है, लेकिन कलर नहीं एक्सप्लेन हो सकता, क्योंकि ये कहती है कि ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है। और अगर आप कहें कि एनर्जी सेम है तो फिर आप स्प्लिटिंग नहीं एक्सप्लेन कर सकते। तो मेन ड्रॉबैक इसका कलर है। जी सर। और कोई बात? तो ये मेन सर ये स्लाइड इनफ है या सर ये स्लाइड इनफ है या आप कोई नोट्स प्रोवाइड करेंगे? देखो, मेन कॉन्सेप्ट आपको स्लाइड से दे दी है ना, और साथ बुक बता दी है। ठीक है, तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं, अगर इंटरनेट से पढ़ लें, जैसे आपका दिल करता है। हर बुक में ये लिटरेचर अवेलेबल है। अदरवाइज जब फेस टू फेस शुरू हो जाएंगी तो फिर इसमें प्रोवाइड भी कर देंगे आपको, लाइब्रेरी में भी ये बुक्स अवेलेबल हैं। सर बुक कौन सी बताई आपने? अल्फ्रेड बसालो, लिख दिया ऑथर का नाम आपको। हाँ जी, और कोई चीज पूछनी हो?
Is it okay for everyone? सर अगर आपके पास बुक है ये पीडीएफ में तो सेंड कर दें। मैं बेटा किसी से पूछता हूँ, मेरे पास अवेलेबल नहीं है ये ना, ओके सर। मैं किसी और टीचर से पूछता हूँ फिर शेयर कर दूंगा। सर अजीम भी कह रहे थे कि उन्होंने भी वीबीटी वगैरह पढ़ानी है, तो वो कौन से पढ़ाएंगे? वो पढ़ाएंगे जो सिंपल मालिकूल्स होंगे ना, हम पढ़ेंगे मेटल कम्प्लेक्सेस के ना। थैंक यू सर। ओके फिर अल्लाह हाफ़िज़।